नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पुलिस का बैरियर तोड़कर भाग रहा ट्रक पलटा, 4 मवेशी तस्कर गिरफ्तार। फॉर्च्यूनर कार से 48 कार्टून शराब लेकर जा रहे दरभंगा के 2 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोपालगंज में यूनिवर्सिटी बनाने की उठ रही है मांग, छात्रों ने किया प्रदर्शन। आभूषण लूटकांड में गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस के समक्ष खोले हैं कई राज, और भी हो सकती है आरोपियों की गिरफ्तारी। बालू का रेट बढ़ने से लोगों में छाई मायूसी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। विजयपुर थाने के सामने बनी चेक पोस्ट को एक ट्रक ने दिन दहाड़े पुलिस वालों के सामने ही रौंद दिया। दरअसल यह ट्रक उत्तर प्रदेश के तरफ से आ रही थी और विजयपुर थाना से पहले इस ट्रक के द्वारा पगरा में भी एक बैरियर तोड़ दिया गया और ट्रक लगातार भागती जा रही थी, जिसके बाद विजयपुर पुलिस भी इस मामले को लेकर अलर्ट हो गई और अभी बैरियर को पुलिस के द्वारा बांधा ही जा रहा था, तब तक इस ट्रक ने विजयपुर थाने के सामने का बैरियर भी तोड़ दिया और ट्रक भागने लगी, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में भगदड़ मच गया और आनन फानन में विजयपुर पुलिस इस ट्रक का पीछा करना शुरू कर दी, जिसके बाद यह ट्रक अनियंत्रित होते हुए भोरे के कोरिया पंचायत के कुरधिया गांव के समीप जाकर अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस ट्रक में सवार 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और ट्रक की जब जांच पड़ताल की गई तो उसमें तस्करी के लिए मवेशियों को लाद कर ले जाया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने ट्रक और मवेशियों को जब्त किया है तथा तस्करों से विजयपुर थाना की पुलिस पूछताछ कर रही है। दिन दहाड़े हुई इस घटना का वीडियो भी तेजी से वायरल हो गया और कैसे ट्रक के द्वारा पुलिस के बैरियर को तोड़ा जा रहा है, इसकी भी वीडियो वायरल हो गई। उत्पाद विभाग की पुलिस ने चेक पोस्ट के पास वाहन जांच करते समय एक फॉर्च्यूनर कार को पकड़ा, जिसमें 48 कार्टून विदेशी शराब रखी गई थी। इसमें 2304 शराब की बोतलें मिली हैं, जिसके बाद उत्पाद विभाग की टीम ने फॉर्च्यूनर गाड़ी के साथ शराब को जब्त कर लिया है और इस पे सवार 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों दरभंगा के रहने वाले हैं। इनका नाम इंदिरा कुमार है जो इस वाहन में सवार था, तो वहीं इस गाड़ी को चला रहे ड्राइवर का नाम बाबूलाल यादव बताया जा रहा है। पुलिस ने इन दोनों तस्करों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गोपालगंज में यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए सिधोरिया प्रखंड के अंतर्गत झाझवा हाई स्कूल के प्रांगण में बहुत सारे छात्र इकट्ठे हो गए और छात्रों ने बैठक करते हुए यूनिवर्सिटी को स्थापित करने के लिए सभी युवा और छात्रों को इकट्ठा होकर इसमें आंदोलन करने का निवेदन किया है। छात्रों ने कहा कि यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए चाहे नेताओं और अधिकारियों का पांव पकड़ना पड़े या आंदोलन करना पड़े, इन दोनों ही सूरत में गोपालगंज के छात्र इकट्ठे होकर काम करें, तब जाकर गोपालगंज में यूनिवर्सिटी का निर्माण हो सकता है। इसमें हुंकार दल के संस्थापक विपुल चौबे ने गोपालगंज से पटना तक पैदल यात्रा कर मुख्यमंत्री के पास वहां पहुंचने पर उनको जेल में भी डाल दिया गया था और उनका ज्ञापन भी नहीं लिया गया था। फिर भी जब विगत 28 अगस्त को मुख्यमंत्री गोपालगंज आए थे तो इन्हीं लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री से मिलने के लिए प्रयास किया गया, परंतु यहां भी इनकी गिरफ्तारी हुई थी। अब यह छात्र इस मांग को लेकर प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं और आगे भी लगातार आंदोलन करने की योजना बना रहे हैं। मांझा पुलिस के द्वारा आभूषण लूटकांड में 3 आरोपियों को हाल ही में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। ये तीनों आरोपी सीवान जिले के रहने वाले हैं और इन्होंने पुलिस के समक्ष लूटकांड को लेकर कई राज खोले हैं। इसी मामले में अब पुलिस ने 2 और लोगों को आरोपी बनाते हुए उनकी गिरफ्तारी के लिए अभियान चला रखी है। पुलिस ने बताया कि सीवान जिले के ये मोस्ट वांटेड प्रिंस भारती और अभिषेक पांडे बताए जा रहे हैं। इन दोनों पर 5 मामले पहले से
दर्ज हैं और यह आभूषण लूटकांड में शामिल थे। और इन गिरफ्तार आरोपियों की सूचना पर अब इन दोनों को भी गिरफ्तार करने के लिए पुलिस सक्रियता से काम कर रही है। बिहार सरकार ने बालू में रॉयल्टी की दर को बढ़ा दिया है और नई कीमतें 1 अक्टूबर से लागू हो सकती है। और जैसे ही बालू की कीमत सरकार के द्वारा बढ़ाई गई तो बिल्डिंग मटेरियल के कारोबार से जुड़े लोग तथा साथ ही भवन निर्माण कार्य में लगे लोगों की भी चिंताएं बढ़ गई हैं। इस मामले में लोगों ने कहा कि बालू के रेट के बढ़ने से भवन निर्माण कार्य में लगे लोगों को काफी नुकसान होगा और भवन निर्माण का कार्य भी सुस्त हो जाएगा, जिसके वजह से कई समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। इसमें बताया गया है कि पहले 75 रुपए प्रति घन मीटर बालू की रेट सरकार के द्वारा तय की गई थी, परंतु नई सरकार ने इसे 75 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए कर दिया है, जिसके वजह से अब बालू के दर में काफी बढ़ोतरी होने की संभावना दिख रही है। इस मामले को लेकर खनन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि बालू का खनन फिलहाल बंद है और डंप किए गए बालू पुराने दर पर ही बेचे जाएंगे। बालू की नई बंदोबस्ती 1 अक्टूबर से ई नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से शुरू होगी और इसके बाद ही नई दर लागू की जाएगी, परंतु जिस कारण बालू की कीमत प्रति ट्रेलर करीब 7 से 8 हजार रुपए होने की संभावना है। इससे अधिक कीमत पर बालू बेचने वालों पर प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करेगा। भोरे थाना क्षेत्र के हुस्सेपुर बाजार के राम नरेश भगत को कुछ लोगों ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है, जिसके बाद उनका सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनके बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। वहीं भोरे थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में कुछ दिनों पहले एक विवाहिता की पेड़ से लटकी हुई शव मिली थी। इस मामले में पुलिस ने आत्महत्या और हत्या दोनों बिंदुओं पर जांच पड़ताल शुरू किया था, परंतु अब इस मामले को लेकर स्थिति थोड़ी स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। कोर्ट के आदेश के बाद अब इस मामले में हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसमें कुछ लोगों को आरोपी भी बनाया गया है। इसमें लड़की के पिता ने प्रेम प्रसंग में शादी के बाद हत्या की बात बताई है और अब पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। भोरे थाना क्षेत्र के खाल गांव बिनटोली में कुछ दिनों पहले मछली मारने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें कई लोग घायल थे और लगातार पीड़ित लोगों के द्वारा पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की जा रही थी, परंतु पुलिस की उदासीनता से इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज नहीं हो रही थी। परंतु माननीय न्यायालय के आदेश के बाद अब पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर लिया है और इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। कुचायकोट प्रखंड के सोनहौला गोकुल पंचायत के पूर्व मुखिया और समाजसेवी स्वर्गीय राम नरेश राय की द्वितीय पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके पैतृक गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। इस मौके पर उनके चित्र पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। एपवा का चौथा जिला सम्मेलन भोरे के एक विवाह भवन में आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन एपवा के राज्य सहसचिव और सम्मेलन के पर्यवेक्षक सोहिला गुप्ता ने किया और उन्होंने इस दौरान मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण एवं सम्मान के सवाल पर मोदी सरकार चुप्पी साध रखी है। वहीं उत्पाद विभाग की पुलिस ने भी वाहन जांच करते समय कुचायकोट थाना क्षेत्र के सासा मुसा NH27 पर एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से भारी मात्रा में बंटी बबली शराब पकड़ी गई है। पुलिस ने गिरफ्तार शराब तस्कर राकेश मिश्रा को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है और इस पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। नगर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक डेरवा गांव में छापेमारी करते हुए 45 बोतल शराब के साथ रमेश राम को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद इस आरोपी पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वहीं सिधवलिया पुलिस ने भी मधुबनी गांव में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 3 लीटर चुलाई शराब के साथ तस्कर पप्पू राम को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी जानकारी सिधवलिया के थानाध्यक्ष धनंजय कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पुलिस का बैरियर तोड़कर भाग रहा ट्रक पलटा, 4 मवेशी तस्कर गिरफ्तार। फॉर्च्यूनर कार से 48 कार्टून शराब लेकर जा रहे दरभंगा के 2 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोपालगंज में यूनिवर्सिटी बनाने की उठ रही है मांग, छात्रों ने किया प्रदर्शन। आभूषण लूटकांड में गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस के समक्ष खोले हैं कई राज, और भी हो सकती है आरोपियों की गिरफ्तारी। बालू का रेट बढ़ने से लोगों में छाई मायूसी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।